हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मुझे कनाडा में रहते हुए 6 साल हो चुके हैं और मैं अभी भी इंडिया को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। बट रहते रहते कुछ चीज़ें मुझे कनाडा की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी करती हैं। सो आज मैं आपसे वही चीज़ें शेयर करूँगी जो मुझे पर्सनली कनाडा के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेलकमिंग पीपल। इट्स नॉट ऑल अबाउट पीपल, इट्स अबाउट हाउ दे ट्रीट अननोन पीपल। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जब हम लोग कनाडा में फर्स्ट टाइम आए थे और हम लोग किसी से भी बात करते थे या किसी को भी बताते थे कि हम लोग कनाडा में नए हैं, अभी अभी आए हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू से वेलकम टू कनाडा। वो इतना अच्छा लगता था सुनकर, स्पेशली अनजान देश में जब कोई हम किसी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तो बहुत अच्छा फील होता है जब कोई बोलता है वेलकम टू कनाडा। और यहाँ पे एक और कल्चर है कि आते जाते अगर हमें कोई मिल जाता है, हम उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, डजेंट मैटर, सब लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, हेलो। यहाँ पे क्या होता है ना कि मोस्टली जो डोर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं। सो अगर कोई उसको खोल के जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब मोस्टली लोग फॉलो करते हैं, काइंड ऑफ कल्चर लगता है। मुझे शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगा था कि अगर कोई मुझसे आगे जा रहा है और वो दरवाजा खोल के जा रहा है, उसको दिख रहा है कि मैं पीछे से आ रही हूँ, तो वो हमेशा डोर को होल्ड करके रखेगा, हमारा वेट करेगा और फिर हमको जाने देगा पहले और फिर खुद जाएगा। तो यहाँ पे मोस्टली लोग डोर होल्ड करके रखते हैं पीछे वाले के लिए और वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल लगता है। सेकेंड इज क्लीनिनेस। यहाँ पे हर चीज़ इतनी ज़्यादा क्लीन है, चाहे रोड्स ले लो, चाहे बिल्डिंग्स ले लो, मोस्ट ऑफ द पब्लिक प्लेसेस सारे बहुत ज़्यादा क्लीन रहते हैं। गवर्नमेंट तो मतलब क्लीन रखती है। गुड पार्ट इज पीपल फोकस ऑन मेंटेनिंग द क्लीननेस। थर्ड इज ऑलमोस्ट नो पोल्यूशन। यहाँ पे रहते हुए फील ही नहीं होता है कि यहाँ पे कोई एयर पोल्यूशन है या साउंड पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है। इतना ज़्यादा यहाँ के लेक्स क्लीन रहते हैं, यहाँ पे कोई हॉन्किंग नहीं करता है। बहुत रेयरली, जब तक कोई इमरजेंसी फील नहीं होती है, कोई हॉन्किंग नहीं करता है, बिल्कुल भी हॉन्क की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। एयर पोल्यूशन तो मुझे ऐसा लगता है कि ना के बराबर है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो होगा ही, बट फील नहीं होता है। फोर्थ इज इक्वालिटी। इक्वालिटी बहुत बड़ा टर्म है, उसको मैं अगर कम शब्दों में बोलूं तो यहाँ पे इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन। डीपली तो मुझे उतना पता नहीं, बट ओपनली रेसिज्म नहीं होता है। फिफ्थ इज अवेयरनेस अबाउट द स्पेसिफिक पीपल्स हेल्थ इश्यूज। यहाँ पे एलर्जी एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा नट्स एलर्जी होती है, तो इतना ज्यादा यहाँ पे अवेयरनेस है। यहाँ पे स्कूल्स में नट्स अलाउड नहीं है, स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है। कोई भी अपने लंच बॉक्स में ऐसा कोई फूड नहीं लेके आएगा जिसमें नट्स होंगे। यहाँ पे स्कूल्स वगैरह में या जहाँ पे किड्स एक्टिविटीज होती है, वहाँ पे स्पेशली फूड शेयरिंग को एंकरेज नहीं किया जाता है। ऑब्वियसली अडल्ट्स तो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, उनको पता है कि उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बट बच्चों को ये सब चीज़ें उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, मेंशन किया जाता है कि फूड शेयर ना किया जाए, क्योंकि किसी को भी एलर्जी हो सकती है। पता नहीं होता है कि किसको एलर्जी है किसको नहीं है। नोटिस बोर्ड्स वगैरह पे लगा दिया जाता है कि ये नट फ्री एरिया है, यहाँ पे ऐसा कोई फूड ना लाया जाए जिसमें नट्स हों। और यहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स ऐसे मिलते हैं जिनमें स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि दी स्नैक्स आर स्कूल सेफ। और उसी तरह यहाँ पे कुछ लोगों को ना सेंट से भी एलर्जी होती है, परफ्यूम की स्मेल से भी एलर्जी होती है। सो यहाँ पे मतलब उन चीज़ों को भी बहुत ध्यान दिया जाता है। स्पेशली ऑफिसेज में बोला जाता है कि बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग तरीके के परफ्यूम को यूज़ ना किया जाए, या कहीं पे तो पर्टिकुलरली मेंशन किया जाता है कि दिस एरिया इज सेंट फ्री एरिया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। अगर किसी को किसी चीज़ से इश्यू है तो लोग केयर करते हैं उसके बारे में। सिक्स्थ इज फैसिलिटीज फॉर नीडेड पीपल। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला है कि कनाडा में यहाँ पे सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ का ना कल्चर भी हो चुका है सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का, तो फैसिलिटीज़ भी उसी तरीके से यहाँ पे प्रोवाइडेड की जाती है। स्पेशली जैसे जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, जो व्हील चेयर पे चलते हैं, उन लोगों के लिए व्हील चेयर रैंप होती है। मोस्टली मतलब मैंने ऐसा बहुत रेयरली देखा होगा कि किसी बिल्डिंग में, किसी ऑफिस बिल्डिंग में, किसी रेलवे स्टेशन पे
मैंने मोस्टली हर जगह पे व्हील चेयर रैंप देखी है। और अगर किसी रीजन से किसी बिल्डिंग में या किसी स्टेशन रेलवे स्टेशन वगैरह पे ऑप्शन नहीं होता है रैंप का, तो वहाँ पे स्पेशली बाहर बोर्ड लगा होता है नो व्हील चेयर एक्सेस। तो लोगों को पता होता है कि यहाँ पे एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे जो पार्किंग लॉट्स होते हैं, वहाँ पे जो एक स्पेसिफिक एरिया होता है डोर के बिल्कुल पास पार्किंग लॉट्स होते हैं, वो उनको ऑलरेडी रिजर्व किया होता है कि दीज पार्किंग लॉट्स फॉर द व्हील चेयर पीपल और प्रेग्नेंट वुमेन जो नीडेड है उन लोगों को ईजी एक्सेस होगा। 7th इज मॉनेटरी सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी कि यहाँ पे चाइल्ड केयर बेनिफिट मिलता है एवरी मंथ डिपेंडिंग ऑन द फैमिली इनकम। इस पैंडेमिक में भी गवर्नमेंट ने बहुत तरीके के फाइनेंशियल सपोर्ट दिए। जिन लोगों की जॉब छूट गई थी, जिन लोगों के बिजनेसेस स्टॉप हो गए थे, सपोर्ट फंड दिए बच्चों के लिए, बहुत कुछ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। 8th इज वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पे भी वर्क प्रेशर होता है, ऐसा नहीं है कि वर्क प्रेशर नहीं होता है, बट फैमिली इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे वही सेम टाइमिंग्स होते हैं, 8 घंटे का ऑफिस होता है या 9 घंटे का ऑफिस होता है, बट यहाँ का जो वर्क कल्चर है वो ऐसा है कि टाइम पे जाओ और एग्जैक्टली टाइम पे निकल जाओ। अगर जैसे 9 to 5 का ऑफिस हो तो मोस्टली लोग 8:50 8:55 पहुंच जाते हैं ऑफिस और एग्जैक्टली 5 o'clock ऑफिस से निकल जाते हैं। और जैसे यहाँ पे मॉल्स होते हैं, शॉप्स होती हैं, अगर वो 6 बजे बंद होने का टाइमिंग है उनका, तो एग्जैक्टली वो 6 बजे बंद हो जाती है। एम्प्लॉयज को भी टाइम पे अपने घर जाना होता है। जैसे यहाँ पे डे केयर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली टीचर्स को भी टाइम पे अपने घर जाना होता है। तो डे केयर में मोस्टली यहाँ पे क्या रूल्स हैं, मोस्टली डे केयर्स में ऐसे रूल्स होते हैं कि अगर आप 1 मिनट लेट आओगे तो आपको $1 चार्ज होगा। अगर आप 15 मिनट लेट आओगे तो आपको $10 चार्ज होगा। सो एवरी डे केयर के अपने अपने रूल्स होते हैं। तो अगर 6 बजे बच्चे को पिक करने का टाइमिंग है तो उनके पेरेंट्स को टाइम पे बच्चे को पिक करना होगा। ये चीज दर्शाती है कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है। मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि काम के टाइम पे काम और फैमिली के टाइम पे फैमिली। 9th इज इमरजेंसी सर्विस विच इज 911, जो फायर इमरजेंसी के लिए होती है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए होती है या पुलिस इमरजेंसी के लिए होती है। इतनी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे कि मैंने कितनी बार देखा है कि फायर अलार्म बजता है, विद इन 5 to 7 मिनट्स 2 से 3 फायर ट्रक आके खड़े हो जाते हैं। इतनी अच्छी सर्विस है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्विक सर्विस है। 10th इज फ्रीडम टू लिव वॉट यू आर। यहाँ पे डजेंट मैटर कि आप किस कंट्री से आए हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। यू कैन फॉलो ऑल योर कस्टम्स, यू कैन सेलिब्रेट ऑल योर फेस्टिवल्स एज लॉन्ग एज वी आर नॉट डिस्टर्बिंग एनीवन, वी आर नॉट ट्रबलिंग एनीवन। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट रिलेटेड टू योर कस्टम, नोबडी विल स्टॉप यू। हम लोग यहाँ पे दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, होली भी सेलिब्रेट करते हैं। किसी भी चीज के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। ओपनली आप इजिली अपने कस्टम्स को यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हो। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग कनाडा में रहते हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कनाडा के बारे में क्या अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।